الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। आपने तर्जुमे से अंदाज़ा लगाया होगा कि अल्लाह ताला हम ईमान वालों से ये मुतालबा कर रहा है कि इस्लाम में किसी बंटवारे की और तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं। ईमान लाने के बाद मुस्लिम और मोमिन का ये काम नहीं कि वो कुछ अहकाम को माने, कुछ अहकाम का पालन करे और अल्लाह के कुछ अहकाम को पसे पुश्त डाल दे, छोड़ दे। अल्लाह ताला ऐसी फरमाबरदारी को और ऐसी हुक्म बरदारी को कबूल नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, फरमाबरदारी करो, ए इब्राहीम फरमाबरदारी करो, जो कुछ हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं हर हुक्म पर अमल करो। क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो इब्राहीम कहने लगे मैं अपना सर झुकाता हूँ, अपनी गर्दन खम करता हूँ और झुका देता हूँ उस ज़ात के सामने जो सारे जहान का पालनहार और सबका परवरदिगार है। एक मोमिन में जब तक इताअत व फरमाबरदारी का ये जज्बा नहीं पैदा हो जाता है, उस वक्त तक वो अल्लाह की नज़र में पक्का मोमिन और सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। मुस्लिम अरबी में उस ऊंट को कहते हैं जिसकी नाक में नकेल की रस्सी पड़ी हो और उसका सिरा उसके मालिक के हाथ में हो। अब वो ऊंट आज़ाद नहीं है, वो अपने तौर पर ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, जब तक कि उसका मालिक उसको ना उठाए, ना बिठाए, ना चलाए, ना खिलाए, ना पिलाए। मुस्लिम का यही मतलब होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। तौहीद का अकीदा सच्चा और पक्का होना चाहिए, कोई लचक और कमज़ोरी नहीं। इबादतों बंदगी में तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। बंटवारे और तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी मसलहतों और अपने मफाद को देख देख कर काम करने और अल्लाह के हुक्मों के पालन करने की कोई गुंजाइश नहीं। आसानी और सख्ती में तुम अल्लाह के अहकाम को बांट नहीं सकते। अल्लाह ने तुम्हें ऐसे अहकाम दिए हैं जो तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी फितरत और इंसानी नेचर के मुताबिक हैं। तुम पालन करना चाहो, अमल करना चाहो, कदम उठाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमा देगा। अगर तुमने ये कर लिया कि ये हुक्म आसान है, इस पर अमल कर लिया जाए, इस हुक्म में हमारी मसलहत के खिलाफ कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह के इस हुक्म को मान लिया जाए और फला हुक्म में हमारी मसलहत और हमारे मफाद के ख़िलाफ़ कोई बात, कोई चीज़ है तो उसको ना माना जाए।
अल्लाह ताला को ना तो ऐसा ईमान पसंद है, ना तो ऐसी इताअत फरमा बरदारी पसंद है। अल्लाह हमसे मुतालबा कर रहा है, अब ईमान लाने के बाद तुम्हें पूरे तौर पर मुस्लिम बनना पड़ेगा। तुम्हारी नाक में हमारी गुलामी और हमारी बंदगी के नकेल पड़ी हुई है, जिसका सिरा हमारे हाथ में है। अगर अकीदे में पक्का हो, सच्चे मुवहिद और तौहीद परस्त हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पूरी पाबंदी करो, चाहे वो अहकाम मामूरात की शक्ल में हो कि जिनको किया जाए, जिनको बजा लाया जाए, या मनहियात की शक्ल में हो कि जिनसे बचा जाए। अगर मामूरात हैं तो करके दिखाओ, और अगर मनहियात की शक्ल में है तो उनसे रुक करके दिखाओ। जब यह ऐसा जज्बा इताअत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा और इस तरह से तुम हमारी इताअत व फरमा बरदारी करने लगोगे, तो तुम फिर हमारी नज़र में मुस्लिम हो और मोमिन हो। और अगर तुमने इस्लाम को, दीन को मस्जिद तक महदूद कर दिया और मामलात में, लेन देन में, उकूद में, शादी ब्याह में, तिजारत में, कारोबार में, धंधे में और मजदूरी में अपनी मन मर्जी चलाई, अपनी मसलहत और अपने मफाद के मुताबिक काम किया, तो फिर तुम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हो। जब गम का मौका आता है तो तुम अल्लाह को याद करते हो, खुशी का मौका आता है तो आपे से बाहर हो जाते हो। ऐसे मोमिन और ऐसे मुस्लिम अल्लाह की नज़र में सच्चे मोमिन और सच्चे मुस्लिम नहीं हैं। अल्लाह का मुतालबा है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ईमान ला चुके हो तो अब पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिल्म में दाखिल हो जाओ। और सिल्म के माने ही होता है सुलह, सुलह आश्ती के। अगर तुमने मनमानी की, नमाजें भले पढ़ते रहे, नमाजों की पाबंदी कर ली, रमज़ान का महीना आया रोज़े रख लिया, अल्लाह ने हैसियत दी, ज़कात अदा कर दी साल में एक मर्तबा, उससे भी बड़ी हैसियत दी, आपने ज़िंदगी में एक मर्तबा हज कर लिया, लेकिन आप मामलात में, लेन देन में, दुनिया बरतने में, शादी ब्याह में, खुशी के मौके पर और गमी के मौके पर कि हम किस तरह से खुशियां मनाएं और गमी के दिनों को किस तरह से गुजारें, अगर यहाँ हमने गड़बड़ी कर दी तो अल्लाह के इस मुतालबे पर हमारा अमल नहीं हुआ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, आगाह कर दिया, शैतान हर हाल में तुम्हारा दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन है कि जब वो जन्नत से निकाला जा रहा था उस वक्त उसने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी थी कि क़यामत तक हमें मोहलत दे दीजिए कि हम तेरे बंदों को बहकाएंगे। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी,
ये कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी कि तुम डोरे तो सब पर डालोगे, अपनी चाल सब पर चलोगे, अपना फरेब का तजुर्बा सब पर करोगे, गुमराह करने के लिए तुम सब पर अपना दाव पेच चलाओगे, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे, जिन्होंने ईमान लाया होगा, जिन्होंने ये सुन रखा होगा कि मेरे रब का मुतालबा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिल्म में दाखिल हो जाओ, वो तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। शैतान हर वक्त हर आन हमसे दुश्मनी करता है और दुश्मनी निकालता है मेरे भाई और दोस्तों। और अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में इस बात से आगाह किया है, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ये जुमला आपको कुरान करीम में खूब मिलेगा कि शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करना, शैतान के पीछे न चलना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फत्तखिजूहु अदुव्वा, उसको तुम अपना दुश्मन ही जानना। एक बंदा जब सोता है तो शैतान किस किस तरह से दुश्मनी करता है, तो उसके दिमाग में वो गिरह लगाता है। रात को उसकी आंख खुलती है, रब का नाम लेता है, तो वो गिरह खुल जाती है, एक गिरह खुल जाती है। और जब फजर का वक्त हो जाता है और अल्लाह के कलेमात जब बुलंद किए जाते हैं फजर की नमाज के लिए, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। इन कलेमात पर यकीन करते हुए, आज हमारे अंदर यकीन नहीं है, इन कलेमात पर यकीन करते हुए जब जाग जाता है और जाग करके नमाज के लिए वजू करता है, तो शैतान की लगाई हुई गिरहें जो उसने दिमाग में लगाया है सब के सब खुल जाती है। और एक बंदे मोमिन जब अपने दिन का आगाज और अपनी सुबह का आगाज नमाज फजर से करता है, तो वो चाको चौबंद, हशाश व बशाश और दीनी फिटनेस के साथ वो सुबह करता है। और अगर इन कलिमात पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, के कामयाबी की निदा और सदा रब्बे कायनात की तरफ से लगाई जा रही है, नमाज नींद से बेहतर है, रब्बे कायनात की तरफ से जब ये सदा लगाई जा रही है, यकीन नहीं, सोता रहता है, शैतान थपकियां देता है, अभी रात लंबी है और सो ले, तो फिर वो जब सुबह करता है तो खबीसुन नफ्स होता है, उसका नफ्स, उसका मन, उसका दिलो दिमाग नापाक और खबीस होता है, उसको नेकियों की तौफीक नहीं मिलती है। रब्बे कायनात ने फरमा दिया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी दुश्मनी और दाव पेच को समझो। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात,
अल्लाह के खुले और रोशन अहकाम आने के बाद भी तुम फिसल गए, शैतान की राह पर चल पड़े, दुखों में खुदा को याद तो कर लिया, लेकिन खुशी के मौके पर आपे से बाहर, गोया कि हमारे ऊपर किसी की हुक्मरानी नहीं, अगर हुक्मरानी है तो सिर्फ शैतान की, जो मंजर खास तौर से शादी ब्याह के मौके पर देखने में आता है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, अल्लाह की तरफ से धमकी का अंदाज है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे रोशन अहकाम आने के बाद, मेरे खुले अहकाम आने के बाद भी तुम फिसल गए, लग़ज़िश कर ली तुमने, तुमसे लग़ज़िश हो गई, शैतान की राह पर चल पड़े। फ़अलमू, तो फिर जान रखो, जान लो, आगाह हो जाओ कि तुम्हारा रब बड़ा जबरदस्त है। वो जैसे चाहे तुम्हारी पकड़ कर ले, अगर यहां नहीं पकड़ कर रहा है उसकी मसलहत है, दुनिया पकड़ की जगह नहीं है, मरने के बाद तुम बच नहीं सकोगे। तुम्हारा रब बड़ा जबरदस्त है और हिकमत वाला है। उसने तुम्हें मोहलत दे रखी है कि अपने आप को सुधारो, उसने तुम्हें मौका दिया है कि शैतान के दाव पेच को समझो। मेरे भाइयों और दोस्तों, रब का मुतालबा यह है कि इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, इस्लाम के हर हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ शैतान की चालबाजियां, शैतान के चेले चपाटों की चालबाजियां जो इंसानी रूप में है, इंसानी शक्ल में है, इस्लाम के खिलाफ जो काम करते रहते हैं। पिछले जुमे बताया गया था कि ये दौर प्रोपेगेंडे का है। इस बात का प्रोपेगेंडा पूरे तौर पर चल रहा है कि इस्लाम को मुआशरत से, तहजीब से, तमद्दुन से, तालीम से, तिजारत से काट करके सिर्फ मस्जिदों में बंद कर दिया जाए। वो भी कुछ बूढ़े मरीज किस्म के लोग बस नमाज पढ़ लें, अजानें हो जाएं। अब तो अजान के कलिमात भी हमारे दुश्मनों को गवारा नहीं है। साजिशों को समझो और रब के इस मुतालबे को याद रखो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पिछले हफ्ते ये बताया गया था कि मदीने में जब हर समाज के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, अल्लाह ने मदीने में मुसलमानों को ताकत व कुव्वत दी हर लिहाज से कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके बात करें और उनके खिलाफ उठने वाली ताकतों को कुचल दें। तो प्रोपेगेंडे का अजीब व गरीब शक्लें इख्तियार की गई। जब दुश्मनों को मालूम हो गया कि मुसलमानों को मार पीट करके, इनको इनकी जमीनों जायदाद से महरूम करके, इनकी जमीनों जायदाद छीन करके इनको दीन से नहीं बरगश्ता कर सकते, जब उनको मालूम हो गया व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, कि ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने माल और अपनी जान सब कुछ अल्लाह की रज़ा के
के लिए निछावर कर देते हैं, तो उन्होंने प्रोपेगेंडे का अजीबो गरीब दौर शुरू कर दिया। चालबाजियों की अजीबो गरीब शक्लें ईजाद की। आज भी उस किस्म की चालबाजियां की जा रही हैं। चालबाजियों को समझने की जरूरत है। फितने के इस दौर में हम गफलत में पड़े हुए हैं। इस बात की पूरी कोशिश है कि मुसलमानों समेत पूरी दुनिया को इस्लाम से बददिल और बदजन कर दिया जाए। बताया था पिछले हफ्ते में, और आप जानते होंगे कि अब सोशल मीडिया पर एक्सपायरी ऑफ इस्लाम दिखाया जाता है कि इस्लाम अब खत्म हो चुका, जमाने के मुताबिक नहीं। ये चाल यहूदियों ने चली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ये नई चाल नहीं है, ये पुरानी चाल है, बस रूप बदल करके सामने आई है। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि सुम्मा कफ़ुरू आखिरा। यहूदियों ने कुछ ऐसे किराए के टट्टुओं को खड़ा किया जिनको ये पट्टी पढ़ाई कि सुबह इस्लाम में दाखिल हो जाओ, नबी के साथ रहो, मुसलमानों के साथ रहो, दिन की नमाजें उन नबी के पीछे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़फ़ुरु आखिरहु, और शाम होते ही फिर पलट आना कुफ्र की तरफ और कह देना हमने सब कुछ देख लिया, इस इस्लाम में कुछ नहीं है, नबी की तालीम में कुछ नहीं है। लअल्लहुम यरजिऊन। जब ऐसा करोगे तो दूसरे लोग भी इस्लाम को छोड़ेंगे, इस्लाम छोड़कर अपने बाप दादा के दीन की तरफ पलटेंगे, इस्लाम से कन्वर्ट होंगे। इस चालबाजी पर उनको कितना यकीन था कि यही वो चालबाजी है कि अगर इसमें हम कामयाब हो गए, लअल्लहुम यरजिऊन, तो दूसरे लोग भी इस्लाम से कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, आज ये चालबाजी, आज ये प्रोपेगेंडा पूरे आलमी पैमाने पर किया जा रहा है कि इस्लाम ज़माने के मुताबिक नहीं, इस्लाम गरीबी का मजहब है, इस्लाम जहालत का मजहब है, इस्लाम पसमानदगी और बैकवर्ड होने का मजहब है। ये सब प्रोपेगेंडे हैं। इस्लाम आपको आला तालीम हासिल करने का न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि हुक्म देता है। इस्लाम आपको जायज़ और हलाल तिजारत में आगे बढ़ने का न सिर्फ ये इजाज़त देता बल्कि हुक्म देता। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया और हराम खोरी की जो सबसे बदतरीन शक्ल है सूद और ब्याज, उसको हराम किया। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इस्लाम भरपूर मजदूरी की इजाज़त देता है कि खूब मेहनत करो, जो मेहनत करोगे वही पाओगे। तो रब का मुतालबा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। मेरे भाई और दोस्तों, हम अपने आप को इस रब के इस मुतालबे पर अमल करने के लिए तैयार करें। ख़ास तौर से नमाज़ों की पाबंदी करें, हराम कामों से और हराम खोरी से बचें, और दुश्मन की चालबाजियों को हम अपने अमल से, सच्चे अमल से, पूरे अमल से और अपने सच्चे ईमान से नाकाम कर दें। ये चालबाजियों का दौर है, ये प्रोपेगेंडे का दौर है। रब से दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कि हमारे परवरदिगार, हिदायत तूने दी है, तूने फजल फरमाया है कि हिदायत दी, अब हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़े न कर दे
और अपनी तरफ से हम सबको ख़ास रहमत अता फरमा। तू बेहद्दो हिसाब देने वाला है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि हमारे परवरदिगार अपनी तरफ से तू हमें भरपूर रहमत और अपना फजल अता फरमा और हिदायत पर कायम रहना और हमारे काम में हमें कामयाबी अता फरमा और हिदायत पर कायम रहने को तू हमारे लिए आसान फरमा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।